हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x 5 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी डी टी एक्स ग्रेटर देन 2 5x प्लस 1 एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 देन. तो यहां पर देखो हमें चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन जो f ऑफ a का वैल्यू है वो किसके इक्वल आता है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस एफ एक्स, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल आते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस एफ एक्स, जो कि राइट हैंड लिमिट होती है. और ऑल्सो इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h, ये किसके इक्वल होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसका फॉर्मूला है लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. तो पहले तो हम fx को डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to x जा रहा है और मॉड के अंदर की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, t की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो रही है ना. तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. तो फॉर x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे fx का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन को तोड़ लेते हैं. पहले 0 से 1 चले जाएंगे, तो 5 प्लस 0 से 1 जब वैल्यू रखेंगे ना तो 1 माइनस टी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा होगा. टी का वैल्यू हम 0 से 1 रख रहे हैं तब. ठीक है, तो ये तो एज इट इज आएगा 5 प्लस 1 माइनस टी ऐसे आ जाएगा डी टी. और प्लस जब हम जाएंगे 1 से लेकर x चले जाते हैं हम. ठीक है, तो 1 से लेकर x में 1 से बड़ा वैल्यू रखेंगे ना तो x ऑलरेडी 2 से बड़ा हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो 5 प्लस में क्या आ जाएगा, t माइनस 1, और यहाँ पे डी टी ये वैल्यू बनेगा. तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6. ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे 60 माइनस में t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट है 0 to 1. देन प्लस में 5 माइनस 1 होता है 4, इंटीग्रेशन करेंगे 4t प्लस में टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी यहाँ पे 1 to x. इसका मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू है वो देखो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. तो जैसे ही 1 रखा तो 6 माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, माइनस में 0 रखने पे सारी वैल्यू 0 बन जाएगी. उसके बाद में प्लस में देखो x रख देंगे, तो 4x प्लस में x स्क्वायर अपॉन 2, 4x प्लस में x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस में अब 1 रखेंगे तो माइनस 4 माइनस का 1/2, माइनस 4 माइनस का 1/2 ये बन जाएगा. तो देखो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा. ठीक है, प्लस का 4x आएगा प्लस का x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि ये वैल्यू बन क्या गया, देखो 4 या पहले x स्क्वायर अपॉन 2 लिख लेते हैं, प्लस में 4x और प्लस में 1 आ जाएगा. ये एफ एक्स का वैल्यू है. तो एफ एक्स को अब देखो कैसे लिख सकते हैं वापस से, ये बन रहा है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 4x प्लस 1, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, और जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है तो इसका वैल्यू बन रहा है 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 ये आ रहा है. तो अब देखो ऑप्शन ए में कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, x इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 के अराउंड इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा. तो एट x इज इक्वल टू 2 अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें तो आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस एफ एक्स. तो लिमिट जब h टेंड्स टू 0 कर दें तो 2 माइनस h रखना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला यूज करेंगे. तो 5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस h और प्लस का 1 आ जाएगा. अब जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10, 10 प्लस 1 यानी कि 11. ठीक है, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस एफ एक्स ये आएगा. तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये अब दूसरा वाला फंक्शन यूज करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस 1 वाला. तो यहाँ पे देखो 2 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस h प्लस में 1,
ये आ जाएगा। अब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 हो गया, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 8 हो गया, प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 11। साथ ही साथ अगर f ऑफ 2 का वैल्यू लिखेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा, 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1 यानी कि आ जाएगा 10 प्लस 1 जिसका वैल्यू होगा 11 के इक्वल। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ 2 के। इसका मतलब क्या है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वो गलत है, यानी डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कंटिन्यूअस हो रहा है। फिर बात कर रहा है f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो f डैश x निकालते हैं, फिर देखते हैं ये डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर f डैश x का वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले तो x स्क्वायर अपॉन 2 इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x अपॉन में 2 आएगा यानी जो x ही हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस में 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये वैल्यू जब x ग्रेटर देन है 2 के, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 जब x इज लेस देन और इक्वल टू है 2 के। ठीक है, और ये बात कर रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, तो देखो x इज इक्वल टू 1 के अराउंड तो वैल्यूज ही चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 के अराउंड जब वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि वैल्यूज तो चेंज हो नहीं रही है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ही आएगा x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू देखो कांस्टेंट हो रही है, वैसे भी 5 के इक्वल हो रही है, तो दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल आएंगे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वो भी गलत है क्योंकि डिफरेंशिएबल तो हो रहा है। फिर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो x इज इक्वल टू 2 पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं तो एट x इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए, f डैश x ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो यहाँ पे देखो अगर हम f डैश या ऐसे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, जब x लेस देन और इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वैल्यू 5 के इक्वल दिया हुआ ना, तो यही तो डेरिवेटिव है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखो हम यहां से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, और हमें x की जगह पे यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस h रखना पड़ेगा, प्लस में 4। जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव के, इस केस में क्या होगा कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है बट डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, और ऑप्शन डी वैसे ही गलत होगा क्योंकि ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 पे, तो ओनली ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।